देखो भाई, अब अपने को अगर बोल दिया जाए, दो वेक्टर दे दिए जाए, ए वेक्टर लेट्स से x1 आई कैप y1 जे कैप, बी वेक्टर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर दे दिए जाएं एंड बोला जाए कि भाई a इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हम अगर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे भाई, डॉट अगर करेंगे तो एंगल कितना दोनों के बीच, जीरो है, तो cos जीरो तो 1 होता है, तो जीरो तो नहीं बनेगा, जीरो बनता तो अपना इजी आंसर बनता। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कुछ कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, क्यों मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीरो नहीं बनेगा आगे। ठीक है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से नहीं करेंगे, इसको हम डॉट से नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरा आता है अब क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मोड ए मोड बी इंटू साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी क्या बनता है, ये बनता है, साइन जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो और उसको जीरो पुट करो, सिंपल है। ठीक है, बट अभी देखो, अभी तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी भी निकल जाएगा, बट अगर के कैप भी लगा हो तो अपने को मोड में रख के इसको फिर सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तरीका भी थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए अब और थोड़े सिंपल तरीके पे चलते हैं, तो उसको देखो ध्यान से। ठीक है, तो क्या करो ना, दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से स्टार्ट करके ड्रॉ कर दिया हमने, दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिया। देखो ए वेक्टर ये है, इनिशियल पॉइंट 0 0, फाइनल पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो वेक्टर क्या बनेगा, x1 माइनस यहाँ 0 0, x1 माइनस 0 x1 आई कैप, y1 माइनस 0 y1 जे कैप। सेम ही बी वेक्टर x2 माइनस 0 x2, y2 माइनस 0 y2। तो ये दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। अब ये ट्रायंगल दिख रही हैं दो, एक छोटे ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल, दोनों के एंगल एक ही, दोनों का एंगल एक ही है, ये थीटा। तो क्या करो, जस्ट इक्वेट टेन थीटा, जस्ट इक्वेट टेन थीटा। तो इसमें टेन थीटा क्या बनेगा, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल में y2 बाय x2, छोटी में y1 बाय x1, y1 बाय x1, y2 बाय x2, p बाय b, p बाय b। ठीक है, अच्छा अभी इसको थोड़ा सा क्या करो, ऊपर नीचे कर दो सोल्व इसको थोड़ा। ठीक है, इनको डिस्प्लेस कर दो, y2 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय x1। क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया बस, है ना, ये ऊपर था नीचे आ गया, नीचे था ऊपर चला गया। तो यहाँ से देखो अपने पास में बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन आ गया है। y2 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई x1, मतलब जो y's की रेशियो है वही x'ों की रेशियो है, जो y की रेशियो है वही x की रेशियो है। बात क्लियर। ठीक है, तो अब देखो क्या पता लगा यहाँ से अपने को क्या होना चाहिए भाई। ठीक है, इनको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, उल्टा भी करके लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 बाई x2 मस्ट बी इक्वल टू y1 बाई y2। बात क्लियर। ये किसके लिए है, पैरेलल वेक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा के कैप भी होगा तो इक्वल टू z1 बाय z2। ठीक है, तो देखो अब सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ए वेक्टर अपने को दे रखा है, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप दे रखा है, बी वेक्टर दे दिया 5 आई कैप प्लस डैश जे कैप। बता दोगे, रेशियो सेम होनी चाहिए। ये कितना है 1:5, ये भी कितना होता है 1:5। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बात क्लियर। तो पैरेलल देखना बहुत ही आसान है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी सीखा होगा अगर तुमने 10th में अच्छे से पढ़ा हो कि रेशियो सेम बन जाती है ना, कोऑर्डिनेट्स मतलब y के आगे जो लगा है, x के आगे जो कोफिशिएंट लगा वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर एट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी। दोबारा लिखूं इसको, वैसे यार मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, बुरा मत मानना। PROJE स्पेलिंग भी एकाधी गलत हो जाती है। ठीक है, बट आई नो साइंस ही चलाएगी अपने को, इंग्लिश से तो कोई चक्कर नहीं, अंग्रेज तो मर ही रहे हैं, देखा नहीं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालनी है। प्रोजेक्शन क्या है, शेडो। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे ना इसमें। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, किसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, ए की, किस पर निकालनी है, बी पर। तो किस पर निकालनी है, बी पर निकालनी है। ठीक है, तो जिस पर निकालनी हो उसको मानो स्क्रीन। ठीक है, और स्क्रीन को बिछा दो एक्स एक्सिस में, ऐसे एक्स एक्सिस नहीं है वो। ठीक है, सिंपल ऐसे लाइन। तो ए वेक्टर बी वेक्टर को कहाँ मान लो, ये रहा बी वेक्टर।
ये स्क्रीन है अपने पास, ऐसे एक्स स्क्रीन में रखेंगे इसको, ठीक है। ए वेक्टर को कुछ एंगल होगा इनके बीच, ऐसे बना दो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या करो भाई, ऊपर से लाइट मारो, क्या मारो, लाइट, यही लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट इस रोड की, इसको क्या मान लो, रोड है ये, ठीक है, ये क्या है, ये स्क्रीन है, तो इस रोड की जो है ये लाइट कुछ इतनी सी शेडो बना देगी, इतनी सी, देख पा रहे हैं, यही होगी, यही है ए की प्रोजेक्शन बी पे, है क्या ये, यही तो है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लेंथ अगर अपने को निकालनी है, लेंथ अगर निकालनी है तो लेट्स से इनके बीच एंगल थीटा है ना, तो क्या होगा, ये ए का कंपोनेंट ये भाई, ये तो कंपोनेंट ही है ना, ए ये है, ये एंगल थीटा हो गई, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, इतना ही होता है, इतना ही होता है, ठीक है। और ये वाला ए साइन थीटा, ठीक है। तो लेंथ तो क्या आई, लेंथ, मैग्नीट्यूड क्या आया इसका, मैग्नीट्यूड आएगा सीधा सीधा ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, यही होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अपना यहीं पे खत्म। बट अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, लेट से ए दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, बी दे रखा है 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और सेम ही सवाल है, ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी है, ठीक है, तो आंसर तो ए cos थीटा ही बनेगा। तो क्या लिखेंगे, मोड ए निकाल सकते हैं इसमें से, हाँ, ए की लेंथ √2 आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, थीटा फिर से निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, जब कोई भी थीटा निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट ही लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की लेंथ मतलब बी की लेंथ इनटू कॉस थीटा, सिंपल, ठीक है। तो अब इस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा जो आएगा ऊपर तो भाई ए डॉट बी और नीचे ए का मोड इंटू बी का मोड, है ना, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट है दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो, और नीचे ए इंटू बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये अपना डॉट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो अपने पास प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी आ गई, प्रोजेक्शन की लेंथ मोड ए इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे मोड ए इंटू मोड बी, अब ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, देखो ये तो कैसे कैलकुलेट होगा, ए डॉट पी कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, ऐड करो, ये तो ऐसे कैलकुलेट होगा, ए का मैग्नीट्यूड और ये ए का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, कट गए, तो आंसर क्या आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अच्छा, आंसर को कभी ऐसे याद नहीं रखना है, तरीका ही याद रखना है अपने को, तरीका ही याद रखना। और देखो तरीका बहुत ही आसान जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल को एक मिनट में करके बताता हूं मैं। बी वेक्टर को किसकी निकालनी है अपने को, देखो उल्टा करते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालते हैं आप ए पे, बी की प्रोजेक्शन ए पे निकालते हैं, ठीक है। तो जिस पे निकालनी है उसको स्क्रीन मान लो, अब अपने को क्या पता, ए वेक्टर यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, अपने को नहीं पता, ठीक है। इसको देख के भी नहीं जज करना, ठीक है। वैसे बता सकते हैं ये ऐसे है और दूसरा ऐसे है, बी ऊपर है उसके, वैसे ए ऐसे है, ए तो सीधा जाएगा 45 पे और बी ऐसे है थोड़ा, ठीक है। वैसे तो ये है बट सोचना ही नहीं। तो क्या करना, इसको क्या मानना, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये लो ए वेक्टर, बी वेक्टर ये लो, ठीक है, बी ऊपर बना दो, बी की शेडो इतनी लेंथ आएगी, इतनी, ये एंगल थीटा है मान लो, तो ये क्या होगा, ये बी कॉस थीटा होगा सॉरी, मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होगा, तो मोड बी तो यहाँ से निकल जाएगा और कॉस थीटा निकालना है अभी, ठीक है। तो ठीक है, एक बार लिखो, मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, ये आपने आपसे सोल्व कर लेना। तो देखो हाँ, इसको लेके आओ, ठीक है, मोड बी इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपना क्या बना था, ए डॉट बी, ये देखो ये कॉस थीटा ही था, यही था कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी तो ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है,
मोड ए एंड मोड बी। तो मोड बी से मोड बी कट गया, तो इसका आंसर ए डॉट बी ओवर मोड ए। ठीक है, तो देखो ए की प्रोजेक्शन बी पर में नीचे बी आ रहा है, ठीक है, एंड बी की प्रोजेक्शन ए पर में नीचे ए आ रहा है ना। और प्रोजेक्शन बनाते टाइम भी हम क्या सोचते हैं, स्क्रीन नीचे है, तो फॉर्मूले को याद भी रखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बट अगर नहीं याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो अभी सोचा है भाई ये मतलब ये जो तरीका है ये अभी दिमाग में आया है। ठीक है, वैसे मैं सिर्फ तरीके से ही सोल्व करता हूँ, प्रॉपर तरीके से ही। ठीक है, तो उसी तरीके से करोगे तभी फायदा रहेगा। ठीक है, ठीक है, वैसे तो क्या करो, मोड ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या बन गया, 5 इंटू 1 5 प्लस 9 इंटू 1 9 डिवाइडेड बाय मोड ए, ए का मोड कितना √2। ठीक है, तो 14 बाय √2, ये क्या आ गया अपना, ये लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक बात, ठीक है, तो जस्ट नोट। सो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन कोस, ये कोसाइन कोस वाला। ठीक है, तो देखो इनकी ना पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो देखो कोई वेक्टर है अपने पास, ठीक है, तो अब वो वेक्टर, ठीक है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखो पहले सिंपल सोचते हैं ना, अपने पास एक ही प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है बस। ठीक है, और वेक्टर ये है। ठीक है, वेक्टर ये है, तो अब एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल ये है, वाई एक्सिस के साथ ये है। ठीक है, और इन दोनों का सम कितना है, 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो, है ना। तो ये इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये वाई एक्सिस के साथ। बट अगर वेक्टर ऐसे आ जाए, ऐसे बाहर आ जाए टेढ़ा, ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल देख सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल होगा, ये टेढ़ा, देख पा रहे हैं, और वाई एक्सिस के साथ ये टेढ़ा। एक एंगल इस प्लेन में, इन दो वेक्टर को मिला के एक प्लेन बन जाएगा, है ना। देखो ये हाथी एक प्लेन है ना अभी, ठीक है, तो ये एंगल इस प्लेन में है और ये एंगल इस प्लेन में है। ठीक है, अच्छा क्या ये एंगल और ये एंगल 90 है, क्या इन दोनों का सम भी 90 होगा? अरे कैसे हो जाएगा भाई, नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखो अभी ना क्या करना है ना, इस एंगल के बारे में सोचते रहना है, इस एंगल के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अभी ये एंगल इतना दिख रहा है, जैसे इसको बाहर लेके आता जा रहा हूँ, लेके आता जा रहा हूँ, यहाँ ले आया मान लो, पूरा पूरा यहाँ ले आया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ये भी कितना हो गया, 90 हो गया, और वेक्टर सीधा है, तो अब तो एंगल ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो जब वेक्टर ऐसे होगा तो इन दोनों का सम 90 होगा, बट जब वेक्टर ऐसे बाहर आ जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है, तो इनका सम 90 नहीं होगा। बात क्लियर है? तो देखो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डायरेक्शन कोसाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, ठीक है, ये होता है कॉस अल्फा, एक होता है कॉस बीटा, एक होता है कॉस गामा। ठीक है, कॉस गामा। ठीक है, तो ये तीन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अच्छा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, बीटा एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस। गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ वेक्टर एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस के साथ, एक वाई के साथ, एक जेड के साथ। ठीक है, अच्छा बना के दिख गया था ना कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो अब सीधा ना सोल्व करते हैं, सोल्व करना अपने लिए बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखना एक बार, ये वेक्टर दे रखा है ए, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स आई कैप, x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, एक ऐसा वेक्टर है। ठीक, अब अपने को मैं बोलूँ कोस अल्फा निकालो, क्या निकालो, कोस अल्फा, कोस अल्फा फाइंड करो, वेयर अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ तो एंगल निकालना है, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में निकालना है, और इसके पहले हम क्या निकाल चुके हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल चुके हैं, है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम निकाल चुके हैं, क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे दूसरा वेक्टर नहीं है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो क्या करो, लेट्स से ये कोई वेक्टर है,
ठीक है, इसका एंगल ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो अब क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ कर दो। कौन सा वेक्टर होगा? सबसे छोटा वेक्टर, जो सबसे सिंपल वेक्टर है, कौन है? आई कैप है, आई कैप है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई वेक्टर और एक्स एक्सिस में वही एंगल होगा जो वेक्टर और आई कैप में होगा, वेक्टर और आई कैप में होगा। तो एक्स एक्सिस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वाई एक्सिस की क्या लिख सकते हैं? जे कैप, जेड की जगह के कैप। बात क्लियर? तो अब किस किस के बीच एंगल निकालना है, किस किस के बीच निकालना है? एक वेक्टर तो ये है और दूसरा वेक्टर बी, कोस अल्फा निकालने के लिए कौन है? आई कैप। बात क्लियर? ठीक है, तो किस किस के बीच में एंगल निकालना है? इन दो के बीच में। क्या करेंगे? ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज ए मोड बी मोड कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू ए डॉट बी करो। अब देखो इसके अंदर तो 1 आई कैप 0 जे कैप एंड 0 के कैप है ना। तो x1 इंटू वन, x1 इंटू वन तो x1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों जीरो, y1 इंटू जीरो, z1 इंटू जीरो, डॉट ऐसे ही होता ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों सब जीरो हो गए, तो a डॉट बी की वैल्यू x1 आ गई, इक्वल टू मोड ए मोड बी, मोड ए मोड बी, मोड ए की वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड x वाले का स्क्वायर, y वाले का स्क्वायर, z वाले का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इनटू बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी तो यही है और मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1 है। ठीक है, इनटू कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल, आगे वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, अपने आप से एक बार पॉज करो और सोल्व करो, पॉज करो, सोल्व करो। ठीक है, देखो सोल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट चेक कर लेना। ठीक है, बीटा एंगल अपने को लिखना है, बीटा किस किस के बीच है? एक ए वेक्टर और दूसरा जे कैप, बीटा एंगल इन दो के बीच है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे ही बनेगा ए डॉट बी मोड ए मोड बी कॉस कॉस थीटा या कॉस बीटा जो भी है। ठीक है, तो देखो इसको हाउ विल डू। ठीक है, ए को अब किससे किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे जे कैप आएगा। चलो पूरा लिख देता हूँ एक बार, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, इसको डॉट करना है जे कैप से। ठीक है, डॉट करना है जे कैप से, इज इक्वल टू ए का मोड, जे कैप का मोड, बी का मोड इंटू कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू, इसको इस देखो यहाँ तो आई कैप है नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है? 0 आई कैप, 1 जे कैप एंड 0 के कैप। तो ये 0 0 0 हो जाएंगे, 1 इंटू वाई, तो यहाँ पे y1 आ गया। और नीचे क्या आएगा? मोड ए, मोड ए क्या है? x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर एंड z1 का स्क्वायर, और ऊपर कौन है? y1। कॉस बिट अल्फा आ गया, ओ सॉरी ये क्या आ गया? कॉस बीटा। ठीक है, कॉस गामा में क्या होगा? ऊपर जेड हो जाएगा। ठीक बात, कॉस गामा में यह है कॉस बीटा। ठीक है, कॉस गामा यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉस गामा क्या होगा भाई? ठीक है, अब तो पता लग गया अपने को ना, पता लग गया होगा ना? लग गया, मेरे को तो लग गया। ये y1 या x1, तो अगले में z1, तो z1 डिवाइडेड बाय रूट x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर। बात क्लियर? ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ इसके अंदर एक फॉर्मूला सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। ठीक है, अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। और क्या करो, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो एक बार, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? ये बार बार पूछा जा सकता है जेई वगैरह में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो सबका स्क्वायर करो, अंडर रूट के अंदर से डिनोमिनेटर में x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एलसीएम सबका सेम, ऊपर इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में x1 का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे के स्क्वायर में y1 का स्क्वायर आ जाएगा, तीसरे में z1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर 1। तो आंसर इज 1। सो दिस इज एन आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम याद रखेंगे। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा सिर्फ एंगल्स हैं। कोई बोले डायरेक्शन कोसाइन, तो कोस अल्फा है, तो ये है भाई डायरेक्शन कोसाइन।
कोस अल्फा एंड कोस बीटा भी एंड कोस गामा भी, ठीक है, एंड स्क्वायर करके ऐड करो, आंसर इज 1। ठीक बात, ठीक है, तो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब अपना ना मतलब कंसेप्ट लगभग सारे कवर हो गए हैं थ्योरेटिकली, ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट पे सवाल देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सवाल, देखो क्या है। लेट्स से अपने को ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, एंड ए एंड बी आर गिवन, ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा होगा, बी वेक्टर दे रखा होगा, एक वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सोचेंगे, सोचेंगे, ठीक है, तो देखो बताता हूँ मैं क्या है भाई। लेट्स से अपने पास देखो प्लेन बनाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, ये एक एक्स वाई प्लेन है अपना, ठीक है, ये एक्स, ये वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है, ठीक है। तो लेट्स से अपने जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए और बी वेक्टर इस प्लेन में है, ऐसा मान लेते हैं अपन, ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इसी प्लेन में है ना, ए ऐसे बी ऐसे, या टेढ़े 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 टेढ़े, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कहाँ जाएगा, ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, देख पा रहे हैं, ए यहाँ बी यहाँ, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ गया, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आ गई, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें, ठीक है भाई, ध्यान से देखें तो क्या है कि ए और बी वेक्टर ये थे और ए क्रॉस बी ये बन गया, ठीक है। तो हम ध्यान से देखें तो ए ये है, बी ये है, ए एंड ए क्रॉस बी में एंगल कितना है, 90, एंड बी एंड ए क्रॉस बी में कितना है, 90, तो दोनों एंगल ही कितने हैं, 90, तो ये एंगल भी 90 एंड दूसरा एंगल भी 90 ही है। बात क्लियर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कौन है, ए क्रॉस बी, ये क्या है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, किस किस के, ए के भी एंड बी के भी, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी पूरा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। बात क्लियर, ठीक है। तो अब सवाल पे आओ, वापस सवाल पे चलते हैं। अपने को क्या बताना है कि भाई ए और बी तो दे रखे हैं और ए क्रॉस बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताना है, तो मतलब ये वेक्टर मान लेते हैं कौन है, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं सी, ठीक है, ये सी है। तो अपने को निकालना क्या है, सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो सी ऐसा है, सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इतना होगा, ठीक है, तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको आप सी कैप लिख सकते हैं, सी कैप लिख सकते हैं। बात क्लियर, ठीक है, तो सी कैप ही लिखना है बस अपने को, ठीक है। अच्छा, सी क्या है वेक्टर, सी क्या है वेक्टर, ए क्रॉस बी। बात क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपना आंसर शुड बी सी कैप, सी कैप, डन, ठीक है। तो सी कैप क्या होगा, सी का मैग्नीट्यूड इनटू सी वेक्टर, क्लियर, ओ सॉरी, सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ओ सॉरी, ए क्रॉस बी ऐसे ही, ठीक है, एंड नीचे ए क्रॉस बी ही और उसका मैग्नीट्यूड। सो दिस मस्ट बी आवर आंसर। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो देखो दोबारा बता देता हूँ, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है, सी है, एंड सी वेक्टर है क्या, सी वेक्टर है क्या, ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, सी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, सी के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब सी कैप, ठीक है। और ये फंडा क्या होता है यूनिट वेक्टर के साथ, कोई भी वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, डन है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से सी कैप की वैल्यू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी का मोड। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये ए क्रॉस बी ये तुम कर लोगे, ठीक है, आई थिंक सो, ठीक है। तो जस्ट नोट, आगे एक दो सवाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सवालों के लिए असाइनमेंट दे दूंगा मैं, ठीक है। वैसे भी ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ भी एज्यूम करो, आंसर निकाल लो इसका, ये तो सिंपल ही है। हाँ, तो
अभी एक असाइनमेंट उसके पिछले के भी सॉल्यूशन करने हैं, और ये असाइनमेंट आज फिर मिल जाएगी एक असाइनमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के सॉल्यूशन एक साथ बना दूंगा मैं, ठीक है। और सॉल्व करते रहो, ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेनी है, सवाल करते रहो, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। जय श्री राम।